क्लास 11 अकाउंटेंट में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर चुके हैं। 11 मैंने ड्रॉप कर दिया है, खुद आप करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे पूछिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये टू साइडेड एरर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वन साइडेड एरर आएगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टू साइडेड एरर का लास्ट क्वेश्चन, जबकि वन साइडेड इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है 5000 being the cost of a radio purchased for the personal use of the proprietor has been debited to a radio account in the ledger। तो यही क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब 12 का फर्स्ट पार्ट क्या करता है कि हमने रेडियो परचेज किया था। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए रेडियो परचेज किया था, लेकिन रिकॉर्ड किस में कर दिया हमने? रेडियो को डेबिट कर दिया, जबकि रिकॉर्ड होना क्या चाहिए था? करेक्ट एंट्री क्या बनती? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हमने पेमेंट किया होगा तो ठीक है। फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर हैज़ बीन डेबिटेड टू, अच्छा यही दिखा इतना ही दिखा रहा है। डेबिट होना चाहिए था आपका ड्राइंग अकाउंट, लेकिन इसने डेबिट किसको कर दिया? रेडियो को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर अगर कैश में होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, उधार होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है। अब क्या हो गया कि क्वेश्चन ड्राइंग को डेबिट करने के बजाय रेडियो को डेबिट किया था, तो इसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेडियो। ठीक, ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। अमाउंट आपका आ जाएगा 5000। ये पहली एंट्री सॉल्व हो गई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 1000 हैज़ नॉट बीन इंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। यानी क्या हुआ कि जो प्रोप्राइटर हैं, परचेज किया हुआ प्रोडक्ट वो उन्होंने ले लिया, परचेज़ किया हुआ प्रोडक्ट उन्होंने लिया, लेकिन एंट्री नहीं किया। तो डायरेक्ट हम एंट्री ही पास कर दे रहे हैं। ठीक है, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, दोनों एंट्री सेम होगी। ठीक, तो दोनों एंट्री जब सेम होगी तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एंट्री करना भूल गया था। कितना होगा? 1000। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि अ चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वॉज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ वाई एंड डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। इसमें देखिए दो एंट्री है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक्स से रिसीव किया था 500, लेकिन रिकॉर्ड किस में कर दिया? वाई में। पहली एंट्री जो बननी चाहिए थी तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स बनना चाहिए था, लेकिन इसने रिकॉर्ड किस में कर दिया? इसने रिकॉर्ड कर दिया वाई में। क्या कर दिया इसने रिकॉर्ड कर दिया किस? क्रेडिट टू द वाई में कर दिया। इसने एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कर दिया। तो इसको सबसे पहले तीसरे की पहली एंट्री हम सही कर लेते हैं। ये पहली एंट्री है। ठीक है, पहली एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए थी? डेबिट, क्रेडिट होना चाहिए था एक्स, क्रेडिट किसको कर दिया? वाई को। सही करने के लिए वाई को डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट आपको कितना आएगा? अमाउंट का आपका आ जाएगा 500। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब इसी का दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि एंड डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक, यानी डेबिट कैश होना चाहिए था, लेकिन इसने किसको कर दिया? बैंक। किसको कर दिया था? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था। यानी इसने एंट्री ये बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई का तो हमने सही कर लिया है। अब दूसरा जब सही करेंगे तो डेबिट कौन होना चाहिए था? कैश अकाउंट होना चाहिए था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, क्योंकि बैंक गलत है। तो बैंक अकाउंट, अमाउंट आपका उतना ही आएगा 500। ठीक है, 500। क्वेश्चन में डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ चेक ऑफ 1300 रिसीव फ्रॉम रामलाल वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। यानी रामलाल से जो हमने चेक रिसीव किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? रामलाल डेबिट टू बैंक होना चाहिए था। यानी हम डिसऑनर हो गया है तो हम रामलाल से फिर पैसा लेंगे ना। जब उन्होंने चेक दिया होगा तो हमने उनको क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन वापस हम फिर उनको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उनका चेक डिसऑनर यानी रिजेक्ट हो गया, डिसऑनर हो गया है, पैसा हमको मिला नहीं है। तो उनसे हम फिर पैसा जब लेंगे तो उनको फिर हम डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर डेबिट किसको कर दिया?
जनरल एक्सपेंस को डेबिट करते, जो कि गलत है। अब सही जब करेंगे तो क्या होगा, रामलाल डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट होगा, अमाउंट आपका आएगा 1300 आएगा। पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर जो फिफ्थ है वो क्या है, सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर टू हिज प्राइवेट ट्रैवल वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यानी क्या होना चाहे तो पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा विड्रॉ किया, पैसा निकाला। जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उन्होंने निकाला था, इशू किया था, तो एंट्री बनना चाहिए था, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन उसने जो डेबिट कर दिया वो कर दिया डेबिट किस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। किस में डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर, जो कि गलत है। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। 3000 ठीक। लास्ट सेकेंड पॉइंट है, सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय व पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय। जो पिछले क्लास क्वेश्चन नंबर 10 में था वही पॉइंट इसमें भी है कि हमने उधार खरीदा किससे, अजय से। तो एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय बनना चाहिए था। एंट्री आपकी सही यही थी 500 के नाम से अमाउंट। लेकिन एंट्री जो कर दिया उसने परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय 500 एंड 500। अब जब इसको हम सही करेंगे तो सही क्या बन जाएगा कि अब परचेज डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट कौन होना चाहिए था, अजय, लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया, विजय को। तो सही करने के लिए विजय को हम करेंगे डेबिट टू अजय। ठीक है, अमाउंट 500। लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट आपका आ रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 1600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिसीव दिस ईयर एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ चंदन लाल। अच्छा, ये देखिए, हमने चंदन लाल का जो अमाउंट था 1600, उसे मैंने राइट ऑफ कर दिया था। ठीक है, जब राइट ऑफ कर दिया था तो पैसा हम सोचे थे डूब गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन पैसा हमको मिला। जब हमको पैसा मिला तो हम क्या करेंगे, जब पैसा मिलने के बाद तो बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है। बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करने के बजाय हमने किसको क्रेडिट कर दिया, चंदन लाल को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने, चंदन लाल को क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो अब अमाउंट सही करने के लिए चंदन लाल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बना दे रहे हैं, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, हमने डायरेक्ट आपका करेक्ट एंट्री ही बना दिया। करेक्ट एंट्री में कितना आएगा आपका 1600। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको कोई कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका मैंने करेक्ट एंट्री डायरेक्ट यहीं बना दिया, रेक्टिफाई एंट्री बना दिया है। कहीं भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।